नमस्कार दोस्तों। भारत और चाइना के बीच में एक बार फिर से बयानबाजी शुरू हो गया है। चाइना के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता हैं जिनका नाम है कर्नल झांग सियाओंग। इनके द्वारा एक कमेंट किया गया है भारत पर। इन्होंने कहा कि जो अरुणाचल प्रदेश है भारत का, ये चाइना का अभिन्न अंग है, चाइना का हिस्सा है। इस पर भारत ने भी जवाब देते हुए कहा है कि ये जो चाइना का बार बार बयान आता है अरुणाचल प्रदेश को लेकर, एकदम से निराधार और बेतुका है। इसे चाइना को बंद कर देना चाहिए, भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा भी कहा गया है। तो ये जो ताज़ा बयानबाजी शुरू हुआ है चाइना और भारत के बीच में, कहाँ से शुरू हुआ है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये है सेला टनल्स, ये है सेला टनल्स। ये अरुणाचल प्रदेश में बना है, डबल लेन्स वाला, 1300 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। 1300 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। 9 मार्च को भारत के जो प्राइम मिनिस्टर से उनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। ये भारत का जो अरुणाचल प्रदेश में तवांग डिस्ट्रिक्ट है उसको हर मौसम में कनेक्ट करने के लिए इस टनल्स को बनाया गया है। इसे विश्व का डबल लेन वाला सबसे ऊंची टनल का दर्जा भी प्राप्त हो गया है। तो इन सब सारे चीज़ को लेकर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स अरुणाचल प्रदेश में जो भी रोड या टनल बनते हैं, तब चाइना के द्वारा ये बयानबाजी शुरू कर दिया जाता है। तो ये टनल है कहाँ, यहाँ पर देखिए, ये है टनल तवांग डिस्ट्रिक्ट भारत का, जो एक रणनीतिक लोकेशन पर है। तो ये भारत का जो असम में तेजपुर है इसको कनेक्ट करेगा। 12 महीने इस टनल के माध्यम से जो भारतीय सेना है अरुणाचल प्रदेश यानी चाइना के जो बॉर्डर्स पर, यानी तिब्बत चाइना अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर भारतीय सेना को 12 महीने इजीली पहुंचने में मदद करेगी। इसलिए चाइना बार बार विरोध करता है। चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है बार बार। इसका विरोध तो भारत के द्वारा किया जाता है। तो अब तो लेकिन चाइना की जो हेकड़ी है या दादागिरी है वो बढ़ती चली जा रही है। क्यों बढ़ती चली जा रही है? चीन ने तिब्बत पर जबरन तो कब्जा किया ही, समय के साथ वो मजबूत भी कर लिया है, उसकी पकड़ पर मजबूत कर लिया है और इस पर कई सारे सैन्य छावनी भी बनाना शुरू कर दिया है। अरुणाचल जो तिब्बत है, ये तिब्बत वाला हिस्सा है, यहाँ पर चाइना के द्वारा कई सारी सैन्य छावनियाँ भी बनाना शुरू कर दिया है चाइना। तो चाइना की जो दादागिरी है लगातार बढ़ती चली जा रही है। बढ़ती क्यों चली जा रही है इसके बारे में समझते हैं कि क्यों बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि चाइना 1962 में चाइना ने भारत पर अटैक कर दिया था। अटैक करने के बाद जो भारत का अक्साई चीन वाला हिस्सा है और उसके बाद कुछ इधर का भी हिस्सा है, अब फिर इस पर कब्जा कर लिया है। मतलब कि हजारों वर्ग किलोमीटर तक जमीन चाइना के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। अब कब्जा करने के बाद जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है, यहाँ से जो काराकोरम पास है इसके माध्यम से वो पाकिस्तान पहुँचता है और पाकिस्तान के माध्यम से वो अपना एक सी पे कॉरिडोर्स के माध्यम से चाइना के अंदर ग्वादार बंदरगाह को विकसित करना शुरू कर दिया है। चाइना न केवल तिब्बत पर कब्जा किया है, भारत के अक्साई चीन पर भी कब्जा कर लिया है और उसके साथ जो तिब्बत का जो बड़ा एरिया है, यहाँ से जो जितनी सारी नदियाँ निकलती हैं उस पर बड़ा बड़ा डैम बना कर रखा है। चाइना के द्वारा उस पर बड़ा बड़ा डैम बना कर रखा है। इस डैम को समय समय पर अभी 2002 से 2005 के बीच में कम से कम 3 ऐसे मौके आए कि चाइना के द्वारा इस डैम को रोक कर रखा गया था। पहले पानी एकाएक रोक लिया गया था, जो भारत में नदियाँ, तिब्बत से भारत में भी नदी प्रवेश करती है। उसके बाद इस डैम को एकाएक चाइना के द्वारा छोड़ा गया। एकाएक चाइना के द्वारा छोड़ दिया जाता है तो उसका रीजन हुआ कि बाढ़ के कारण अरुणाचल जो हिमाचल प्रदेश है भारत का, उसमें भी तबाही आई थी और अरुणाचल प्रदेश में भी तबाही आई थी। तो चाइना ऐसा कई बार कर चुका है, यानी कि वाटर बम की तरह जो जल है, उसकी नदी है, डैम का इस्तेमाल वाटर बम की तरह करता रहता है चाइना। क्योंकि एकाएक पानी करता है तो इसका इस्तेमाल वह वाटर बम की तरह करता रहता है। तो अब समय भी आ गया है कि जो चाइना है इसका मुंह से जवाब, यानी कि जो जुबानी जंग है वो भारत को भी बंद कर देना चाहिए। चाइना को उसी भाषा में समझाना चाहिए। क्योंकि चाइना के द्वारा एक मैप रिलीज़ किया गया था। एक चाइना के द्वारा अभी 2023 में एक मैप रिलीज किया गया था। तो चाइना भारत का जो जम्मू कश्मीर है और उसके बाद लद्दाख वाला एरिया है, अक्साई चीन वाला एरिया है, पूरा अरुणाचल प्रदेश है, इसको मिलाकर जो साउथ चाइना सी है, यानी कि जो दक्षिण चीन सागर है, उसको मिलाकर चाइना एक मैप जारी किया और मैप में बताया कि ये पूरा ही चाइना का हिस्सा है, ऐतिहासिक रूप से चाइना का हिस्सा है। इसके बदले में भारत के जो पूर्व सेना अध्यक्ष थे उनके द्वारा भी एक मैप रिलीज किया गया। उनके द्वारा सोशल मीडिया पर एक मैप पोस्ट किया गया। उसमें जो चाइना का एरिया है वो बिल्कुल से ही कम कर दिया, यानी कि उसको चाइना की भाषा में ही समझाने का काम किया। उन्होंने कहा कि जो चाइना का ऊपर वाला हिस्सा है मंगोलिया से कब्जा किया है और इसका चाइना का जो इधर उत्तर पूर्व वाला हिस्सा है ये तुर्कमेनिस्तान से कब्जा किया है।
चाइना का जो दक्षिण वाला हिस्सा है ये तिब्बत पर कब्जा करके रखा है, और भी जो दक्षिण पूर्व वाला हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करके रखा है। तो यानी चाइना का जो एक्चुअल एरिया है, जो रेड कलर का एरिया है, इतना ही दिखाया। ऐसे में तो चाइना बिल्कुल से तिलमिला गया, चाइना बिल्कुल से तिलमिला गया। तब भारत को अब समय आ गया है कि चाइना को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। तो कैसे जवाब दिया जाए? क्योंकि चाइना के द्वारा ना जम्मू कश्मीर और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर अरुणाचल प्रदेश से कोई भी खिलाड़ी अगर चाइना में खेलने के लिए जाता है तो चाइना के द्वारा उन्हें सामान्य वीज़ा नहीं दिया जाता है, उन्हें एक नत्थी वीज़ा दिया जाता है। नत्थी वीज़ा मतलब कि, नत्थी वीज़ा का मतलब कि चाइना कहता है कि जो जम्मू कश्मीर है और जो अरुणाचल प्रदेश है ये भारत का हिस्सा है ही नहीं, इसलिए वो सामान्य वीज़ा नहीं देता है जैसे विदेशी नागरिकों को दिए जाते हैं। वो एक नत्थी वीज़ा प्रदान करता है कि आपको एक नॉर्मल वीज़ा ऐसे दे दिया जाता है कि आप आओ जाओ, आपको स्पेशल वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। तो ये कलाकारी बार बार चाइना करता रहता है। लेकिन अब समय आ गया है, क्योंकि भारत के भी नागरिक चाहते हैं, क्योंकि भारत के भी नागरिक चाहते हैं कि चाइना पर जो चाइना का दुखती रग है, चाइना का दुखती रग है तिब्बत, तिब्बत पर कब्जा करके, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके ही तिब्बत पर, दक्षिण एशिया पर दादागिरी कर रहा है। चाइना के द्वारा दादागिरी किया जा रहा है। चाइना को देखो, एक तो औपनिवेशिक तरीके से गैर कानूनी ढंग से जो तिब्बत है उस पर कब्जा भी किया है। अब कब्जा करने के बाद और फिर उसके बाद बेशर्मी की तरह अरुणाचल प्रदेश पर भी क्लेम कर रहा है। चाइना की तो ये दादागिरी है। तो अब भारत, समय आ गया है कि चाइना को सिर्फ बयानबाजी नहीं, चाइना जिस भाषा में समझ रहा है उसको उसी भाषा में समझाया जाए। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का कई ऐसे मौके आए हैं कि अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई ऐसे शहर का चाइना के द्वारा, जो चाइना की भाषा है मंदारिन भाषा है, चाइनीज भाषा है मंदारिन, उसमें नाम कई सारे शहर के रख दिए गए हैं अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश का नाम भी उसने रख दिया है। अरुणाचल प्रदेश का नाम रखा है जांगनान, जांगनान नाम रख दिया है अरुणाचल प्रदेश का, यानी तिब्बती। इसका अर्थ है कि दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं, उसका नाम रख दिया है चाइना भाषा में जांगनान। इवन जो तिब्बत है, तिब्बत का भी नाम सिजांग रख दिया है, सिजांग। यानी यहाँ पर जो चाइना सपोर्टेड सरकार है तिब्बत में, ये भी इसको प्रचारित करने पर लगती है, चाइना भी इसका प्रचार करने पर लगता है। क्योंकि जो तिब्बत में मानवाधिकार का उल्लंघन का आरोप लगता है चाइना के ऊपर कि तिब्बत के अंदर चाइना मानवाधिकार का उल्लंघन करता है, तो चाइना की जो सरकार है वो तिब्बत का नाम ही लेना बंद कर दिया है। वो एक चाइनीज नाम, यानी मंदारिन भाषा में नाम सिजांग नाम से पुकारता है तिब्बत को, और उसी के नाम से प्रसारित करना शुरू कर दिया है। लेकिन भारत के अब लोग चाहते हैं, भारत के लोग भी चाहते हैं कि भारत अब चाइना को उसके भाषा में जवाब दे। तो उसके भाषा में जवाब क्या होगा? तो जो तिब्बत एरिया है, तिब्बत भारत के लिए एक ब्रह्मास्त्र है। क्योंकि चाइना इसे अपनी दुखती रग मानता है। दुखती रग क्यों मानता है? जैसे चाइना तिब्बत को लेकर भारत को एक अपना स्वतंत्र रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका और जो यूरोपीय संघ के देश और कई महाशक्तियां हैं, ये भी तैयार हैं कि भारत चाइना की पॉलिसी का खुलकर विरोध करे, और उसका सपोर्ट करने के लिए वो देश तैयार हैं। तो भारत कर क्या सकता है? भारत तिब्बत को एकदम प्रचार करना शुरू कर दे कि तिब्बत पर चाइना के द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है, इसको प्रचारित प्रसारित करना शुरू करे, इस मुद्दे को यूएन में ले जाए और भी जगहों पर ले जाए, ताकि चाइना इसको लेकर और भी तिलमिला जाए। तो और क्योंकि अमेरिका भी चाहता है और यूरोपीय संघ, कई महाशक्तियां चाहती हैं कि भारत ऐसा रुख अपनाना शुरू करे। लेकिन अब समय है, भारत को ऐसा रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि चाइना ऐसे बयानबाजी से समझने वाला नहीं है। क्योंकि बयानबाजी से समझना होता तो चाइना अब तक समझ गया होता। चाइना को अब उसी के भाषा में समझाने की जरूरत आ गई है। थैंक यू।